तो उससे नहीं बर्दाश्त हुआ। हाँ। वो बुड्ढा उठाया, लठ खींच के मार दिया। तिरछी नजर से देख रहा था। हाँ। जब वो मारा लठ तो मैं बगल हो गया। मेरे साइड में जो है बांकेलाल जोकर थे। अच्छा। नदियानी के दिन क्या लगते हैं, बाकी जानते हैं। बांकेलाल को लगा तो उसी मंच पे गिर गया भाई, पूरी पब्लिक खड़ी हो गई। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं, यानी खलनायकी जगत में बहुत ही गजब का अपना डंका बजाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं भैया जी के जीवन में क्या उतार चढ़ाव लगा है और कैसे कैसे संघर्ष करके आज इस मुकाम पर आए हुए हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भाई। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम राजनाथ है जी। और मैं ग्राम सभा बादलपुर जी चौराहा जी सिकंदरा का रहने वाला हूँ। जी। तो पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज बताइए, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं सर जी? पढ़ाई में जूनियर हाई स्कूल किया हूँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद क्या स्थिति रही कि आप पढ़ाई नहीं किए? उसके बाद स्थिति थोड़ा घर की पहले बहुत कमजोर थी जी। हाँ, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कमाने वाला नहीं था। जी जी। इसलिए हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। जी। छोड़कर उस समय मैं दिल्ली चला गया। अच्छा अच्छा। फिर शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए। इसी में अपना इधर उधर काम करता रहा। जी। फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया जी कि मुझे संगीत का शौक लग गया। अच्छा। क्योंकि हम लोग जब दिल्ली में रहते थे जी तो वहाँ पे कुछ कलाकार ऐसे थे जी कि वहाँ हफ्ते में 2-4 दिन लोकगीत रहा होता था। जी। तो हम लोगों ने सोचा यार हम लोग नौटंकी खेलते हैं। जी। तो उसी दिल्ली में हम लोग पेटी और ढोल पर हाँ। संगीत खेलते थे। अच्छा वहाँ अपने एरिया के काफी लोग थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हम लोग कई संगीत खेले, बढ़िया पैसा मिलता था। अच्छा, मतलब पूरे पब्लिक में? नहीं, छत पे हम लोग जैसे हाल होता था। हाँ हाँ हाँ। तो अपने महुली के हैं, हमारे कहली के हैं, सब लोग मकानदार वहाँ पे सब कारखाने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से कैथाना नदियानी तक के लोग, बहुत लोग वहाँ पे रहते हैं। तो जैसे हम लोगों की संडे की छुट्टी होती थी। तो शनिवार को रात में हम लोग जो है कि कारखाने में निमंत्रण दे आते थे, भैया आज फलाने के यहाँ नौटंकी है। अच्छा, इनके छत पे आज नौटंकी होगी। हाँ, तो वहाँ पे जो है कि उनका एक हाल खाली होता था। हाँ हाँ। तो वहाँ पे पेटी ढोल बज जाती थी, फिर वहाँ पे हम लोग संगीत खेलते थे, कई संगीत खेले। हाँ हाँ। तो लोग बोले कि यार तुम लोग तो अच्छे कलाकार हो, तुम लोग अगर नौटंकी में हो जाओ किसी में तो बढ़िया काम चलेगा। तो वहीं से जो है कि हम लोगों की रुचि संगीत में लग गई। अच्छा। वहां से घर पे आया। उस समय शेखुपुर के सीताराम पटेल बहुत की पुरानी मंडली है, चल रही थी, चल ही बड़ी मंडली थी। हाँ हाँ। उस समय लल्लू भल्लू पटेल, सुभाष, संचालक, यानी सारे कलाकार पुराने वाले सब वहीं पे थे जी। धर्मेंद्र वगैरह जी। तो हमारे यहाँ के एक तेजपुर के राम आश्रय खलनायक थे जी। अच्छा काम था उनका। तो मैं उनसे मिला, हमने कहा यार भाई हम भी नौटंकी में जाना चाहते हैं। बोले चल बच्चा, मैं लिवा के चलता हूँ। तो वहां पर गया, 3 रात उनके यहाँ काम किया। अच्छा। सीताराम पटेल के यहाँ। लेकिन मजबूरी ये थी कि तब गाड़ी और जमाना था नहीं। अब दोपहरिया में साइकिल लेके यहाँ से शेखुपुर जाता था, उसके बाद फिर वहां से ट्रैक्टर से लोग जाते थे ना। पहले ट्रैक्टर आता था, फिर साइकिल लेता था, घर आता था। लेकिन 3 रात प्रोग्राम किया, मेहनत किया जी। लेकिन कभी उनके रामराज जो उनके भाई थे पेटी बजाते थे जी। और दीनानाथ पटेल जो संचालक थे जी। संगीत लेखक, कभी ये ना कहे कि बच्चों लो 10 रुपए रास्ते में चाय पी लेना। अच्छा अच्छा। बस इसी वजह से मैं वहां से छोड़ दिया। तो वहां से जब छोड़े हैं तो उसके बाद किस पार्टी में आप गए हैं? वहां से छोड़ने के बाद मैंने नौटंकी लाइन को सोचा ही नहीं। हमने कहा ये ठीक नहीं है, थाला 2 दिन का काज करो, पैसा कोई देने वाला नहीं है। यानी सीखने की लालसा थी कि थोड़ा और हुनर मिले जी। फिर ऐसे एक बार हुआ, कहला के राम जी और मेवालाल गौतम मिलकर चलाए थे जी जी। बहुत मस्त नौटंकी पार्टी थी वो। इनके पार्टी में एक हमारे साले हैं सुरेश जोकर ठरिया के जी जी। ये माया राम के यहाँ निजी नाचते थे और राम जी के साथ जो है कि छुट्टा नाचते थे। हाँ, मतलब जब उनकी पार्टी नहीं रहती थी तो उनके यहाँ नाचते थे। संजोग ये था कि 2 साल पार्टी इन लोगों की चली, 2 साल सुरेश ने काम किया लेकिन कभी टकराई नहीं। एक दिन का वाक्य ऐसा हुआ, 29, 30, 31 मई को 3 रात दोनों आदमी प्रोग्राम लड़ गया जी। अब मेवालाल जाके इनके यहाँ 4 बिछा लिए कि सुरेश सब दिन तुम काम कियो, अब हम कहाँ जाएं, कोई आदमी दो या तो तुम चलो।
और उस समय ये जो थे मायाराम जी, जी मायाराम उस समय सुरेश की लड़की की शादी में पैसा दिए थे कुछ। जी तो बोले भैया मैं एडवांस दिया हूँ तुम्हारी लड़की की शादी में, तो मैं काम के लिए दिया हूँ, मैं दूसरा आदमी नहीं ढूंढूंगा, जी। हमें अपना काम चाहिए, हम्म। तुम चाहे जैसा करो। तो वो बेचारू परेशान होने लगे, तो हमारे पास फोन लगाए, बोले यार जीजा ऐसी सी बात है, तुम 3 दिन हमारा काम निकलवाओ भाई, मेवालाल गौतम प्रोग्राम कराओ। हमने कहा पैसा, तो बोले भैया 400 रुपए नाइट हमारी है, 400 रुपए मिलेगा तुमको, 3 दिन का 1200 रुपए मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है खिला देंगे। तो भैया हम 3 दिन प्रोग्राम उनका कराया, तब कॉमेडियन का काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बढ़िया काम करते थे, कॉमेडियन का 3 दिन काम किए। उसके बाद जब तीसरे दिन चौथे दिन पैसा देना हुआ तो हमको 930 रुपए दिए। अच्छा है, मतलब बात 400 को ही थी लेकिन 1200 की हुई थी, हमको 930 दी। हमने कहा ये क्या है, बोले भैया पवन्ना था। हमने कहा यार हाफ पवन्ना हम नहीं जानते, हम तय करके आए हैं। सुरेश बोले 1200 मिलेगा। कह नहीं इतना ही होता है, तुम इतना लेके जाओ, बाकी सुरेश से ले लेना। फिर मैं सुरेश के पास फोन लगाया, ये मैं आराम प्रोग्राम में थे। बोले ठीक है जीजा तुम घर पे चले आओ। घर गया, उनकी बेटी पैसा दिया, ऐसी बात नहीं है, पैसा मुझे पूरा मिला है। अच्छा। फिर वहां से आने के बाद मैं खुद जो है कि अपनी पार्टी चलाया, अपनी पार्टी चलाया, जिसके मास्टर अमृतलाल पटेल जी, मैनेजर राजनाथ जी और अपने इसी ग्राम सभा बादलपुर कहली से चलाए थे। जी जी। तो मात्र 2 प्रोग्राम किए थे। अच्छा अच्छा। और दूसरे प्रोग्राम में हमारे राम आसरे खलनायक जी। कहली के हैं, इन्होंने धोखा दे दिया। जब इन्होंने धोखा दे दिया तो एक नहीं बल्कि 2 कलाकार लेके गायब हो गए। हमें उस दिन बहुत दिक्कत हुई, उस दिन हमको बहुत दिक्कत हुई। हम प्रोग्राम पर 12 बजे रात सुन गए। अच्छा। मऊ दोस्त में प्रोग्राम लगा था, गुड्डू डांसर के बगल। तो एक चीज बताइए, जैसे 12 बजे आप चालू किए तो वहाँ कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो नहीं हुई, इसलिए वहाँ हमारे बुआ का घर था, बुआ का नाती था, उसी का बर्थडे था। अच्छा अच्छा। वापस में थे, फिर सुबह तक प्रोग्राम बढ़िया हुआ। वहां से आज हमने कहा हम पार्टी नहीं चलाएंगे, हम किसी को तेल नहीं लगाएंगे, बल्कि खुद कारीगर बन के काम करें। बहुत अच्छी बात सोचे हैं। फिर यही सोच के हमने जो है कि वहां से अपनी पार्टी बंद कर दिया। सामान जो है कि हमारे गुरु विजय वस्ताद जसवंत के पिताजी थे, जी जी, जो हमारे गुरु हैं जी जी। इस लाइन में ले जाने वाले, तो नक्कारा टंकी उनको हाथ में बेच दिया। बाकी सामान जो था, एक हमारा साला यहाँ से छाद बलराम नरेंद्र बैरागी चलाया था पार्टी, कपड़ा और जितना हमारा सामान था मैंने उसको फ्री में दे दिया। बहरहाल वो भी पार्टी नहीं चला पाया। उसके बाद हमने जो है कि फिर वहां से बंद कर दिया। फिर जब कोई फंसता था बुलाता था, सिर्फ जाते थे, लेकिन रेगुलर तो हम सिकंदरा में चाचा भतीजा के यहाँ से चालू किए। चाचा भतीजा जी के पास से फिर कहाँ गए? चाचा भतीजा जी के यहाँ से हटा तो रमेश डांसर जो हमारे दामाद हैं, अच्छा अच्छा, नाहर ददोली से चलाते थे। हाँ हाँ। अब भी चल रही है पार्टी। हाँ, अब राम नरेश के नाम से चल रही है। हाँ। वहाँ गया, वहां से फिर निकला तो लल्लू भल्लू पटेल जी के यहाँ गया। अच्छा। लल्लू भल्लू पटेल जी के यहाँ से हटा तो अब की बार राजू बिंद दमदम बाजार गया। अच्छा। एक सीजन पूरी हो गई। तो लल्लू भल्लू के पार्टी में कितने साल आप किए हैं? 2 साल। 2 साल। और ये जो पार्टी आप बता रहे हैं राजू बिंद जी की, तो इस पार्टी का क्या नाम है? जय माँ शीतला स्वर संगीत पार्टी जी। मास्टर राजू बिंद, मैनेजर दीपचंद डांसर। अच्छा। और लेकिन यहाँ अभी बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है, 1 साल हो गया पूरा। 1 साल हो गया ना? 1 सीजन पूरा हो गया। तो आपका नौटंकी सफर बहुत अच्छा रहा है, और इस नौटंकी सफर में आपने संघर्ष भी बहुत ज्यादा किया है। तो कोई ऐसा वाकया आपके साथ घटित हुआ है कि जहाँ पे आप खलनायकी की चरम सीमा पे हो और लोग लाठी डंडा लेके आपको खदेड़ लिए? ऐसे 2 बार। अच्छा। पहला वाकया जो है लाठी देवापुर में हमारे रमेश डांसर का प्रोग्राम लगा हुआ था, हमारे दामाद वाली पार्टी थी। जी जी। तो उसमें संगीत लगी थी, तो दहेज की लोभी माँ हत्यारन और कफन बिन तड़पे दूल्हा और दुल्हन जी। उसमें 2 बच्चों का कत्ल करना रहता है। और दोनों बच्चों में दोनों प्राणी को फंसाना रहता है। एक बच्चे में उसकी मम्मी को, एक में उसके पापा को। कत्ल मैं करता हूँ, फंसाते हैं दूसरे को। जब पहले बच्चे को कत्ल किया तो उसकी मम्मी को फंसाया, उसको घर से भगवा दिया, जेल भेजवा दिया।
तो एक बुढ़िया और वो बुढ़ा बर्बाद लाठी लेके मारने को तैयार थे। अब बुढ़िया गाली देने लगी, पब्लिक जो है मजा ले रही है। हमने कहा बुढ़िया का दिमाग खराब, बुढ़ा भी दिमाग खराब है, मार देगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। अब जब उन लोगों को रुतबा देखा तो हमारा रुतबा और बढ़ गया, मैं और तगड़ा काम करने लगा। फिर जब दूसरे बच्चे का कत्ल किया तो उससे नहीं बर्दाश्त हुआ। वो बुड्ढा उठाया, लठ खींच के मार दिया। तिरछी नजर से देख रहा था। जब वो मारा लठ तो मैं बगल हो गया। मेरे साइड में जो है बांकेलाल जोकर थे। नदियानी के दिली क्या लगते हैं, बांके जानते हैं। बांकेलाल को लगा तो उसी मंच पे गिर गया। भाई पूरी पब्लिक खड़ी हो गई, हाँ 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 पकड़ो धरो, अरे ये हुआ वही हुआ। फिर शांत हुआ। फिर वहाँ से प्रोग्राम हुआ। दूसरा वाक्य, बदलापुर से पहले पीली नदी है, वहाँ पर चाचा भतीजे नहीं हमारे अब्दुल मास्टर का प्रोग्राम लगा हुआ था जी। उस समय भी मैं खन्नायकी पे था। एक संगीत लगी थी मल्लाही टोला की। हम लोग मल्लाही के यहाँ जो है प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा। तो भाई हमारा विजय सिंह जो है खन्ना का काम था। भाई मल्लाही टोला में जाकर हम बदमाशी करते थे, बहू बेटियों की इज्जत लेते थे। अब रात में तगड़ी काम किया, सुबह जो है कि 2 शराबी आ गए भाई। और वही भिमंडी वाली लुंगी पहने थे सियाऊ वाली, और मोड़ रखा था, उसी में साला 3 कट्टा रखा था। अरे बाप रे। हाँ, जब सुबह हम मार खाने लगे तो ले आके उसी तख्ते पे चढ़ के कट्टा रख दिया। 315 और 12 बोला यार इससे मारे, इससे साला ऐसे इतना बड़ा अत्याचारी है, इससे मारो, उससे क्या लगेगा। तो भैया जिस समय जिसके यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे वो खुद ही दरोगा था इस समय। अच्छा अच्छा, ऊंची पार्टी थी। जब उसको मालूम हुआ तो आगे फिर डांट के भगाया उन लोगों को। तो ऐसे हो जाता है, कभी कभी पब्लिक का मूड हो जाता है। देखिए जब अगर पब्लिक से ऐसी आवाजें आने लगे तो समझ चलिए कलाकार की कलाकारी एकदम चरम सीमा पे है। भैया कई जगह मार खा जाए, बहुत गजब की कलाकारी। तब पब्लिक में ये होता है कि ये कलाकार बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छा है। तो आपका जो ये नौटंकी क्षेत्र का जीवन सफर रहा है बहुत ही गजब, बहुत ही निराला, बहुत ही मज़ेदार रहा है। तो हम ऊपर वाले से यही कामना करेंगे कि आपको नित्य प्रतिदिन एक उच्च शिखर पर ले जाए। इसी के साथ हम लेते हैं सभी दर्शकों से विदा, मिलते हैं किसी अगले शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।